वेलकम टू एवरीवन। ये हम लोग का हिस्ट्री का एक ब्राह्मण साम्राज्य चैप्टर है और ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। जो ये है ये आपको आईएएस एग्ज़ाम से लेकर हर चीज़ में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ा है, ठीक है। और इससे करें मतलब कि जो हमारा प्री एग्ज़ाम होगा उसमें भी हेल्प मिलेगा और पेपर में भी मिलेगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। ये लुसेंट की हेल्प से तैयार किया गया है। पहला जो था, एक बात कर लेते हैं शुंग एवं कण्व राजवंश के बारे में, ठीक है। कण्व, शुंग एवं कण्व राजवंश। इसमें जो पहले शुंग वंश के थे वो पुष्यमित्र शुंग थे, जिसमें मगध पर शुंग वंश की स्थापना की नींव डाली थी और ये ब्राह्मण जाति के थे। इसके बाद से शुंग शासकों ने अपनी राजधानी को विदिशा में स्थापित की थी। यूंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। उसके बाद से उन्होंने मगध पर अपनी नींव डाली थी। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था और इनके लिए पतंजलि ने भी अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ठीक है। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहुत स्तूप, ये आपको प्रश्न में आ सकता है, ठीक है। और जो ये शुंग वंश का अंतिम शासक थे वो देवभूति थे, ठीक। इनकी हत्या 73 ईसा पूर्व में हुई थी और इनकी हत्या के बाद वासुदेव, इनकी जो हत्या की थी, मतलब जो देवभूति थे शुंग वंश के अंतिम शासक, उनकी हत्या वासुदेव ने की थी। और उसके बाद से कण्व वंश की स्थापना हुई थी। जो कण्व वंश का अंतिम राजा थे वो सुशर्मा थे। तो ये था हमारा शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में, जो कि ब्राह्मण साम्राज्य में आता है। अगला है सातवाहन राजवंश। इसमें जो सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित किया था। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, शतकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र, फिर से पुलवामी और यज्ञश्री सतकर्णी थे। यानी सातवाहन वंश के जो शासक थे, वंश के प्रमुख शासक थे, वो थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र, इसके बाद से पुलवामी और यज्ञश्री सातकर्णी थे। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ कराए थे। जो सातकर्णी थे वो 2 अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ कराए थे। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं गुढ़ाय थे। हाल में गाथा सप्तशती तथा गुढ़ाय के बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। हाल में मतलब उस समय में जो गाथा सप्तशती और गुढ़ाय के बृहद कथा नाम से पुस्तकों की रचना हुई थी, उस समय के लिए हाल में प्रयोग हुई, यानी कि करंट में, ठीक है। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, पुटीन और कंसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने के लिए जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। यानी जो अपना सिक्का ढालने के लिए सातवाहन जिस शीशे का प्रयोग करते थे उसे वो लोग रोम से मंगाते थे, ठीक है। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा लो आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। भूदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईस्वी के सातवाहन के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। यानी कि जो उस समय अश्वमेध यज्ञ हुआ था उसमें पूरा गांव देने का उल्लेख हुआ था। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। जो सातवाहनों की राजकीय भाषा थी वो प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों ने हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। जो सातवाहन थे उसमें इस ढांचे का आभास मिलता है। इनके राजाओं में उनकी माताओं के नाम रखने की प्रथा थी, जैसे कि आप देख सकते हैं गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल
पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा जाता था। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक थे। यानी कि जो इन लोगों का गौलमिक होते थे वो एक सेना की टुकड़ी के प्रधान होते थे, और उस सेना में 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ है कार्ले का चैत्य, अंजता एवं अलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। यानी कि जो अमरावती में कला का विकास हुआ था वो सातवाहनों का ही देन है। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। जो सातवाहन राज्य में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया। जो ये लोग दक्षिण पथ पे जाते थे तो इस वजह से उत्तर और दक्षिण के एक सेतु का काम किया। सेतु मतलब कि उनको जोड़ने का काम किया। उसके बाद से इसमें उल्लेख मिलता है जो राजवंश है, ब्राह्मण साम्राज्य है, उसमें एक चेदी राजवंश का भी उल्लेख मिलता है। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसके जानकारियों में हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा में मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा थे। यानी जो चेदी वंश था इसके प्रतापी राजा थे खारवेल। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। यानी जो चेदी वंश के राजा थे खारवेल,